नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली इंडिया देश के अंदर मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी द्वारा लगभग 3825 लोगों की वैकेंसी निकाली है, जॉब निकाली हुई है। ये सारी जॉबें सबको मिल जाएंगी, पूरे इंडिया के लोगों को मिल सकती हैं। अगर वो इसके लिए फॉर्म भर देंगे तो उन सभी को ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंदर पूरा इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दे रहा हूँ। नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया है मैंने पहले ही। इंडिया का पूरे इंडिया का हर कैंडिडेट इस वैकेंसी पर एलिजिबल है। वो किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से जाकर मध्य प्रदेश की इस वैकेंसी को ले सकता है, नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी द्वारा इस वैकेंसी को। ठीक है, इस वीडियो में फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस रहेगा। नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्रोवाइड कराया है, वीडियो आपको अलग दे दिया है, जिसके अंदर मैंने सैलरी, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस, क्या काम है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, सब डिस्कस कर दिया है। जल्दी जाएं देखें, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए खासकर ये दोनों वीडियो हैं। एक आपका नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है, ये वीडियो फॉर्म भरने का रहेगा, तो ध्यान से सुने। इस वीडियो के नीचे अप्लाई लिंक, वेबसाइट लिंक, नोटिफिकेशन लिंक दिए गए हैं। चलिए, ये आपका नोटिफिकेशन रहेगा दोस्तों इस वैकेंसी पर, इसको आप देख सकते हैं ध्यान से। बहुत कम फीस है दोस्तों, 350 रुपए की फीस में लोग आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो लोग बीपीएल होल्डर्स हैं, मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, मतलब वो लोग ज़्यादा ही गरीब हैं और उनके पास इस चीज़ के बीपीएल कार्ड्स हैं, तो उनको 250 रुपये वापस हो जाने हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिखा दूँ आपको, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अप्लाई करने के लिए यहाँ होगे। ये आप इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना। मैंने बोल दिया, हाँ मैंने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए। मैं इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। मैं आपको फॉर्म भर के बता रहा हूँ इस वैकेंसी का, आपको बताना है कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो मैं आपको ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करके बता रहा हूँ जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, जिससे कि आप आसानी से अगर आप ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाला फॉर्म भरना समझ जाओगे तो आप आसानी से लोएस्ट क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट को अप्लाई कर लोगे। तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट की फॉर्म को भरवा रहा हूँ। इसी तरीके से आप सारे पोस्ट पर फॉर्म भर लेना। दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग 10 तरह की पोस्ट, 10 तरह की पोस्ट है और अच्छी खासी वैकेंसी है। 3825 लोगों की जॉब है। ठीक है, पूरे इंडिया में से कहीं से भी जाकर आप इसको ले सकते हैं। इंडिया कंट्री में किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी से आप जाकर ले सकते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर का फॉर्म भरूंगा। इसके लिए कैंडिडेट को चाहिए मास्टर डिग्री और 3 साल का उसको एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड के अंदर, बस इतना ही उसको चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। उसको 32 मतलब 32,000 रुपये पर मंथ का सैलरी रहेगा इस पोस्ट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसी पोस्ट को चुन लेते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर बताना है। मैंने कैंडिडेट की एज नाम बता दिया है। एज इसके लिए चाहिए कैंडिडेट को 23। ठीक है जी, 23 से 43 की उसके बीच की उसकी एज होनी चाहिए। फादर नेम यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो फादर नेम आप यहाँ से बता देंगे। इस तरीके से आपको अपने फादर का नाम बता देना, जो भी आपका फादर का पूरा नाम है बताएं। मदर नेम, यहाँ से मदर नेम हमने बता दिया है। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं भाई, आप कौन से ईयर के, कौन से महीने की, कौन सी तारीख को बर्थ आपका हुआ है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया 2000 ईयर के जनवरी के 1 तारीख का, मतलब 110, आप देखोगे 110 यानी 1/1/2000 ईयर का बर्थ है, यानी 24 साल है। और मेरे को इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 23 साल चाहिए, यानी मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ एज वाइज। नेशनलिटी आप देखोगे इंडिया, अदर्स करते हैं तो भी आप फॉर्म भर पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, लेकिन मैं इंडिया का हूँ तो फॉर्म भर रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि इंडियन सिटीजन, लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, इस पर ये लिखा है कि गवर्नमेंट का जो रूल है उस हिसाब से SC ST रिजर्वेशन के फायदे मिलेंगे। मान के चलो कोई दूसरे कंट्री का अगर कोई इस वैकेंसी को ले रहा है, कोई सेकेंडरी, कोई दूसरी कंट्रियों से जा रहा है इस वैकेंसी को लेने, तो वो वैकेंसी को अगर ले पा रहा है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो जनरल कैटेगरी से ही इस वैकेंसी को ले पा रहा है, क्योंकि इस कंट्री के बाहर वाले को रिजर्वेशन इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी, आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ रिलीजन। अब यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन आ रहा है और देखो इसमें अदर्स के ऑप्शन से भी लोग फॉर्म भर पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो साफ यही होता है कि बाहर के लोग भी फॉर्म भर पा रहे होंगे इसके ऊपर, मतलब बाहर मतलब दूसरे कंट्री के लोग। रिलीजन आपको बताना है भाई, हिंदुइज्म, इस्लाम। अब आप कहोगे हमें तो जॉब लेनी है, इतना सब क्यों बताना है, आप छोड़ सकते हैं, अदर्स कर सकते हैं, लेकिन आप एक बताना चाहे तो बता सकते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ बता दिया है। जेंडर आपको बताना है भाई, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर हो वो आप ट्रांसजेंडर तक इस वैकेंसी को ले सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि ट्रांसजेंडर को ये वैकेंसी नहीं मिलेगी। कैटेगरी आपकी जनरल है, OBC, जो भी आप बताएं। नहीं बतानी तो अदर्स करके छोड़ दो उसको। ठीक है, जिसको नहीं बतानी अदर्स कर देना। आप BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइंस के अंदर आते हैं, मैंने बोला नहीं।
मतलब भाई मैं बीपीएल के अंदर नहीं आता, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आता। एक चीज़ और बता दूं, जब आप इस फॉर्म को भर रहे होगे तो आपको स्टार करके ऐसा पॉइंट मिलेगा। मतलब ये स्टार मतलब ये है कि ये वाली फील्ड को जरूर भरे, बाकी जिसके ऊपर स्टार नहीं है उसको खाली छोड़ देना, ठीक है भाई। इंडिया वालों से खासकर कहूँगा इस बात का ध्यान रखना फॉर्म भरते समय। आपको बता दूं ऑनलाइन फॉर्म भरा रहे हैं, यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने क्या लिखा है, हमें चाहिए अंडर दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट चलेगा, उसके ऊपर हम आपको रिक्रूट कर रहे हैं। तो साफ साफ बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में, इंटरनेट पे जाएं, सारी चीज़ें देख ले। एक वीडियो में हम सारा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, समझ पा रहे होंगे आप भी इसी वजह से। बाकी आप इसके लिए प्रोजेक्ट के बारे में इसको आप डाल के देखेंगे इंटरनेट पे, भाई ये प्रोजेक्ट पे क्या काम होना है। बाकी तो आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फोटो अपलोड करनी है मुझे यहाँ पर, मेरे को 150 KB से कम फोटो रखनी है और जेपीजी उसका फॉर्मेट रखना है। एक वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और कंप्रेशन और फाइल किसी भी डॉक्यूमेंट के साइज को चेंज करने के ऊपर एक वीडियो दिया था, उसको चेक करें जल्दी जाकर, ठीक है। हम फोटो अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर। हम सिंपल सी बात है, हम डाउनलोड के अंदर आएंगे। यहाँ पर डाउनलोड में हम यहाँ पर लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे, आप देखोगे हमारा यहाँ पर फोटो सही से अपलोड हो चुका है। एक बार दिखा दे लोगों को, ये फोटो हमारा अपलोड हो गया है, इस तरीके से अपलोड कर लेना है, ठीक है। एड्रेस आपको बताना है कि भाई आपका अभी का एड्रेस कौन सा है और परमानेंट एड्रेस कौन सा है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो इस तरीके से कर देना। मैंने बता दिया भाई, मयूर विहार एरिया है, ए ब्लॉक 14 नंबर घर में ये एड्रेस है। फ़ोन नंबर आपको बता देना है भाई, कौन सा फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद मेल ID देनी होगी, आपको क्वालिफिकेशन बतानी होगी जिसके अंदर आप आखिरी अपीयर हुए थे। क्वालिफिकेशन आप देखो जैसा कि इस पोस्ट के हिसाब से चाहिए, इस पोस्ट के हिसाब से इनको पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए, मास्टर डिग्री वाला कैंडिडेट चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर MBA लिखता हूँ तो भी मैं फॉर्म भर पाऊंगा, ठीक है। आपको बता दूं यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन में आपको ये सारी चीज़ें देनी होंगी, जैसे कि आपने 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ये सब बताना पड़ेगा। अदर्स के अंदर आपको बाकी चीज़ें बतानी होंगी। जैसे आप देखोगे पहले आपको बताना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे स्ट्रीम या कोर्स का आपको बता देना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं 10th में, कौन सी साल में 10th किया है, कितने परसेंटेज आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, इस स्ट्रीम या इस कोर्स के नाम यहाँ आएंगे। यानी कि 10th में आप जानते हो कि कोई कोर्स वगैरह होता नहीं है, वैसे 10th में हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं 4-5 जिसको लेकर हम पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया भाई CBSE यहाँ पर बोर्ड रहा था, यहाँ पर हमने हिंदी को पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर हमने इंग्लिश को पढ़ा, फिर हमने मैथ्स को पढ़ा, फिर हमने साइंस को पढ़ा और फिर हमने SST पढ़ा। कुछ लोग SST बोलते हैं सोशल साइंस को 10th के अंदर, इस तरीके के नाम है वहाँ पर। तो आपने जो भी पढ़ा, पासिंग ईयर आपको बताना है। तो मैंने बोल दिया भाई पासिंग ईयर जो मेरा 10th क्लास का रहा था वो मेरा 2017 का रहा था, 16 का रहा था, 16 बता देते हैं। परसेंटेज हम यहाँ पर कर देते हैं, परसेंटेज हमारे 85 आए थे 10th के अंदर। आपको बताना भाई कौन सी स्ट्रीम या कौन सा कोर्स था, तो आप जनरल कर सकते हैं, इसको जनरल कर सकते हैं क्योंकि 10th में कोई स्ट्रीम वगैरह होती नहीं है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल लिख दे, HSC करके भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी भी लिख सकते हैं इसको कोई स्ट्रीम की जगह पर यहाँ पर, ठीक है। 12th या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। 12th क्लास में आपको बताना है कि 12th आपने कहाँ से किया, तो भाई हमने बोल दिया 12th अपने साइंस स्ट्रीम से अगर होगी तो साइंस आप लिख देंगे, कौन सा बोर्ड था वो आपको बताना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप अपने 12th क्लास में पढ़ रहे थे। तो मैंने बोल दिया भाई हम अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोगों को करना क्या है फुल फॉर्म में लिखना जरूर, केमिस्ट्री फिजिक्स और यहाँ पर मैथ्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे अपने 10th और 12th के अंदर उसको इस तरीके से आपको बताना है। बायो कर दिया हमने और इंग्लिश कर दिया है और एक हम IT कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश IT ये 6 सब्जेक्ट हो गए। ये हमने 2018 के अंदर हमने करा इसको पास और हमारी 89 परसेंटेज आई। ग्रेजुएशन का आपको बताना है कि ग्रेजुएशन आप किस फील्ड में करके आए हैं, तो मैंने उसके बारे में मैंने बोल दिया BBA हमने करा है ग्रेजुएशन में। ये आपको बताना है किस यूनिवर्सिटी से किया, तो मैंने बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी है दिल्ली एरिया में, वहाँ से कर लिया। आप जहाँ से भी करके आए हो क्लियर बताना, ठीक है। सब्जेक्ट्स आपको बताने होंगे। BBA में आपने क्या क्या पढ़ा, तो मैंने बोल दिया अकाउंट पढ़ा, BST पढ़ा, इको पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। जो भी सब्जेक्ट आपको वहाँ पर हो सकता है किसी को कुछ पढ़ा रहे हो किसी को कुछ पढ़ा रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे थे आप बता दें इस तरीके से। तो BBA में मैंने ये सब पढ़े, तो टोटल आप यहाँ से देखोगे तो कितनी लिस्ट हो जाती है, तो आप 1 2 और ये 3 4 और ये 5, तो टोटल 5 तरह के यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए। ये 2021 ईयर में पास आउट थे हम और यहाँ पर 94 परसेंटेज ग्रेजुएशन में रहे थे।
उसी तरीके से आपको एमबीए का बताना है, जैसे मैंने मास्टर डिग्री में एमबीए करा, आपने जो भी करा हो उसके बारे में आपको बताना है, कहाँ से किया वो बताना है, कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पर रहे तो वो भी आपको बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया भाई इसके अलावा मैंने ऑडिट, ठीक है, उसके अलावा इको, बायो, ठीक है, उसके अलावा थर्मल, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने, आप देख सकते हो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, आप देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट्स बता दिए यहाँ पर, और मैंने बोल दिया भाई ये मैंने कब किया, तो मैंने यहाँ पर 2023 कर दिया है, ठीक है। या फिर मैं इसको थोड़ा और कम कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ 14 और ये 16, और इसको हम कर लेते हैं 19, ठीक है जी। और एमबीए, आपको एमबीए का बताना है तो एमबीए में बता दिया आपने 2021 में किया। परसेंटेज मैंने बोल दिया भाई 87 वहाँ पर आए थे, ठीक है जी। इस तरीके से अदर्स आपको छोड़ना है छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ देना। लैंग्वेज नोन, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है आप बताओ। इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है। उसी तरीके से हिंदी, इसके लिए भी आप टिक कर देना इस तरीके से। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स आपको बताना है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या क्या अपलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, और पीपीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके पास अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो जरूरी हैं। बेसिकली आप जानते हो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ देना है। आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आप किसी रिजर्वेशन में नहीं हो, छोड़ देना इसको। बीपीएल वाले को भी छोड़ देना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आप दे देना, जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास हो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आप 10th का मार्कशीट दो, या कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट दो, वो आपके ऊपर रहेगा जो भी आपको देना हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट यहाँ दे दिया है। इसी डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के तौर पर दे रहा हूँ। हालांकि मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं किसी रिजर्वेशन में आ नहीं रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में हम यहाँ पर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे देते हैं इस तरीके से। ये हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया है। आपको इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उसके साइज को ध्यान में रखते हुए अपलोड करना है। याद रखें वो फॉर्मेट पीडीएफ भी हो सकता है, जेपीजी, जेपीईजी जैसे इनमें से फॉर्मेट हो सकता है जो भी यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपलोड करोगे। पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर हमारे को आ चुका है, और सारी डिटेल हमारी डल चुकी है। आप देखोगे हमारा फोटो अपलोड हो गया, डिटेल्स हमारी डल चुकी है, पोस्ट हमने सिलेक्ट कर ली है, क्वालिफिकेशन डिटेल डाल दी है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। अब पेमेंट की बारी आ गई है, ठीक है। आपको करना है डिक्लेयर कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ सही दे दिया है यहाँ पर। आप ट्रांजैक्शन आईडी अभी यहाँ पर नहीं आएगी। ट्रांजैक्शन आईडी कब आएगी, जब आप पहले पेमेंट कर लोगे। आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा, मैंने यहाँ पर टिक करा है, और इस तरीके से मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो गया सही से सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं सिग्नेचर हमारा आया है इधर। ट्रांजैक्शन आईडी क्या होती है, जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपको एक यूनिक आईडी मिलती है ट्रांजैक्शन की, वो आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसको यहाँ डालकर आपको जमा करना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रहेगा। आप देखो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक हेयर टू पे एप्लीकेशन फीस, इस पर टिक कर देता हूँ। आप देखोगे अलग से गेटवे पर मैं आ चुका हूँ। मेरे को आप फीस आप देखोगे तो 350 रुपये जनरल वालों की फीस है, ठीक है। तो मैंने पे नाउ पर टिक कर दिया है। सबसे पहले आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है, पेमेंट के लिए खुल चुका है। क्लिक हेयर टू क्रिएट अ न्यू पेमेंट रिक्वेस्ट। तो आप देखोगे ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको स्कैन करना है। इस क्यूआर कोड को अपने किसी भी मोबाइल से, लैपटॉप, जिसमें भी कैमरा हो उससे स्कैन करें। अकाउंट डिटेल्स को डालकर अपनी पेमेंट करोगे आप लोग, अकाउंट नंबर वगैरह को डालकर पेमेंट कर लेना। आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी। सपोज मान के चलो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल गई, कुछ इस तरीके की ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल गई, ठीक है जी। मिलने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है ऐसे सबमिट पर टिक। इस तरीके से आप आगे करके आगे बढ़ोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, और ठीक है जी। इस तरीके से आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं
यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी। जब आप पेमेंट कर लोगे तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करोगे, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो हमने पर्सनल डिटेल डाल दी है, एड्रेस डाल दिया है, सेंटर का कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा। आप कहोगे इस रिक्रूटमेंट में तो एक एग्जाम हो रहा है, तो हाँ भाई इस रिक्रूटमेंट में एक एग्जाम हो रहा है, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि एग्जाम किस दिन होगा, किस जगह पर होगा, वो हम जल्द ही बता देंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है इस नोटिस में, तो आप समझ सकते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में जो आपका एग्जाम होना है तो उसके लिए अभी सेंटर वगैरह नहीं पूछ रहे लोगों से, क्योंकि इनका अभी खुद डिसाइड नहीं है कि कब एग्जाम करवाना है। लेकिन फॉर्म भरवाने के लिए इन्होंने फॉर्म डाल दिए हैं ऑनलाइन में। 5 अप्रैल तक फॉर्म ले रहे हैं ऑनलाइन में पूरे इंडिया से। तो आप लोग फॉर्म तो डाल सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अभी कोई सेंटर जैसी कोई इन्होंने ऑप्शन दी नहीं है फॉर्म के अंदर। तो अभी आप करें कि अपना पोस्ट सिलेक्ट करें, अपना नाम डिटेल्स सारी डाल दें, एड्रेस डाल दें, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, फीस जमा कर दें, और सारी डिटेल्स को डालने के बाद जैसे ये सब कुछ डल जाएगा, ट्रांजैक्शन जैसी पेमेंट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी को उठा के वहाँ से यहाँ पे डाल दे, जो भी आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे टिक करेंगे, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने फॉर्म को डाउनलोड करना है, प्रिंट करके रखना है। जैसे मान के चलो मेरे स्क्रीन पर अभी ये चीज़ चल रही है, मेरे को अगर इसी चीज़ को डाउनलोड करना हो तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो प्रिंट करके मैं इस चीज़ को डाउनलोड कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको ये फॉर्म जमा करने के तुरंत बाद आपको एक प्रिंट नाम से ऑप्शन मिलेगा, उस पर टिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। 5 अप्रैल इसमें लास्ट समय रहेगा। नोटिस में वो डेट लिखी हुई दिखी नहीं मुझे, हालांकि इसका लास्ट समय 5 अप्रैल है। ठीक है, तो जल्दी से अप्लाई करें। मैंने आपको क्लियर कर दिए सारे पॉइंट इस रिक्रूटमेंट के। कोई डाउट हो कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को सब तक पहुंचा दें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें। चलिए मिल रहा हूं जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।